हालेलुया, हालेलुया। दस्तार बचा क्योंकि वो भला है, उसकी शफकत अपनी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। चोर नहीं आता चुराने मगर हलाक करने को। मेरा और आपका यीशु नासरी इसलिए आया कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी, कसरत की जिंदगी फकत मेरे और आपके यीशु नासरी के पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, हालेलुया, मेरे साथ अमाल की किताब उसका 2 बाब 37 से 38 आयत मुकद्दसा की तलावत करेंगे पास्टर सैमुअल से मेरे पास में। हालेलुया, रेबे खबर संतो का हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने ये सुना हालेलुया, तो उनके दिलों पर चोट लगी। हालेलुया। पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ऐ भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और हालेलुया, हर एक अपने गुनाहों की रेबे खबर संतो का यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स के नाम में पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने किसके अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर, किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। हालेलुया, ईद पेंतिकोस्त सबको मुबारक हो। क्या ही नायाब दिन है आज। एक वक्त था जब यहोवा पाक खुदा की रूह पानियों की सदाओं पर जुम्बिश करती थी। एक वक्त था जब वो अदन में ठंडे पहरों पर बुजुर्ग आदम और माँ के साथ बात किया करते थे। गुनाह के सबब वो कनेक्शन बहाल ना रह सका। फिर एक वक्त आया जब यहोवा पाक खुदा अपने नबियों के वसीला से हम कलाम होना शुरू हुआ। फिर कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे क्या हुआ? दरमियान, बोले ऊंचा, दरमियान रहा और हमने खुदावंद का ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। हालेलुया। फिर वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए क्या तैयार करूं? जगह तैयार करो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो पहले ही तुमसे कह देता। लेकिन यरूशलेम में उस बालाखाना में ठहरे रहना जब तक तुम्हें क्या ना मिल जाए? कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। उस बालाखाना में ठहरे रहना और जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिल जाए
गवाह बनना। पाक रूह हमें खुदावंद यीशु नासरी के नाम की गवाही के लिए तैयार करता है। किसके गवाह बनना है हमने? यीशु नासरी के नाम के गवाह बनना है, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत है, यीशु नाम में तसल्ली है, यीशु नाम में हमेशा की जिंदगी है। और जो भी यीशु का नाम लेता है शर्मिंदा नहीं होता। लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से पाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया, और जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। आप लोग मुबारक हैं, क्योंकि आप बरकत के फरजंद हैं। यहोवा का खुदा यीशु नासरी ने आपको तारीकी में नूर बनाकर भेजा है। हालेलुया। ईदे पेंतिकोस्त, पहले फलों की ईद। कौन सी ईद? मेरा साथ दीजिएगा, गला थोड़ा खराब है, मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा सा पीना। पहले फलों की ईद, पेंतिकोस्त यूनानी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है 50 या 50वां। खुदावंद यीशु नासरी ने 50 दिन पहले ईद पेंतिकोस्त से 50 दिन पहले आए कलवरी के उस मुकाम पर मेरे और तमाम उम्मतों के लिए मेरे और आपके यीशु नासरी ने अपनी जान दी। लिखा है जो सलीब पर मुआ वो लाती हुआ, वो लाते मेरी और आपकी थी। वो तो गुनाह से नवाकिफ था। वो कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? ना उसके तुखम में गुनाह, ना उसके जिन्स में गुनाह, ना उसके उठने में गुनाह, ना उसके बैठने में गुनाह। वो तो गुनाह से ना वाकिफ था। 50 दिन पहले मेरे और आपके यीशु नासरी ने कलवरी के मुकाम पर अपनी जान दी, और नबूवत थी मसीह यीशु के वसीला से। यूहन्ना 12:24 में मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा क्या लाता है? ईद पेंतिकोस्त के दिन वो रिश्ता पूरा हो जाता है। कलवरी के मुकाम पर मेरे और आपके यीशु नासरी ने हमें लातों से आजाद किया, मौत के डंक से आजाद किया, दुश्मनी की उस दीवार को खत्म किया जो बाप और इंसान के दरमियान लग चुकी थी। जब मेरे और आपके यीशु नासरी ने कलवरी के मुकाम पर अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा दरमियान से क्या हुआ? फट गया। कलामे खुदा फरमाता है, तस्दीक करता है, तारीख बताती है, रवायत बताती है, मुकद्दसीन की खबरें दरमियान से क्या हो गई? खुल गई। और जिस दिन मेरा और आपका यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठने में पलौठा ठहरा, बहुत से मुकद्दसीन मसीह के साथ उसके नाम की मुनादी करना शुरू हो गए। मेरा और आपका यीशु नासरी 40 दिन और रात अपने शागिर्दों पर
मुकद्दसीन पर जाहिर होता रहा। हालेलुया। क्योंकि इंसान होते हुए शागिर्द परेशान हो गए थे, मायूस हो गए थे, छुप गए थे, क्योंकि तरह तरह की बातें मेरे और आपके यीशु नासरी के हवाले से की जा रही थी। पूरी विकर्षण होकर रही, लेकिन मेरा और आपका यीशु नासरी शागिर्दों पर जाहिर होता रहा, अपने जख्म दिखा दिखा कर तस्दीक करता रहा कि तोमा देख, रूखी गोश्त और हड्डी नहीं होती। यहाँ से शागिर्दों का ईमान मजबूत होता गया। जब 40वां दिन नजदीक आ रहा था, मेरा और आपका यीशु नासरी शागिर्दों पर जाहिर हुआ और उनसे कहा कि जब 40वां दिन पूरा हो तो गलील के उस पहाड़ पर, जो ज़ैतून का पहाड़ भी कहलाता है, जमा हो जाना। क्या हो जाना? जमा हो जाना। लेकिन इंसानी फितरत है, शागिर्दों कि बहुत से अजीज होंगे, बहुत से जानने वाले होंगे जो बीमार होंगे, जो लंगड़े होंगे, जिनकी आंखें काम करती नहीं होंगी। जब 40वां दिन आया, ज़बूर के उस पहाड़ पर न सिर्फ शागिर्द मौजूद थे, बल्कि बहुत से गूंगे, लंगड़े, बहरे, अंधे, यहाँ तक के तारीख बताती है मुर्दे भी मौजूद थे। जब मेरा और आपका यीशु नासरी उनके दरमियान मौजूद हुआ, उन पर जाहिर हुआ, बचाल आया, ज़ंखना आया और वो खुदा के नूर की तजल्ली को बर्दाश्त न कर सके और उनके मुंह गिर पड़े, क्योंकि खुदा का जलाल आदमियों के दरमियान मौजूद हुआ। हालेलुया। रबका शंखोर ज़बिया रखता। और जैसे ही मेरे और आपका यीशु नासरी उन पर जाहिर हुआ, लंगड़े चलना शुरू हो गए, अंधे देखना शुरू हो गए, मुर्दा जिंदा हो गए और बहुत सी तरह तरह की बीमारियों के शिकार तंदुरुस्त हो गए। नूर इतना था ज़ैतून के उस पहाड़ पर, जिस तरह पूरब के उस पहाड़ पर हुआ करता था, जिस तरह जब बुजुर्ग मूसा पहाड़ से उतरा करते थे तो लोग उन्हें देख नहीं सकते थे। ये नूर था जिसकी बात यूहन्ना आरोप फरमाता है, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके कदमों में क्या पड़ गया? मुर्दा सा पड़ गया। अरे देखो शंतो रबन तो रबिया नमक नरा सुनतो कराजी। The first statement थी मेरे और आपके यीशु नासरी की। ऐसे भाई आवाज ऊंची की है। यूहन्ना 14:1-3। तुम्हारा दिल ना घबराए। हालेलुया। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो। दूसरी स्टेटमेंट लूका 24:49। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़र करूँगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको क़ुव्वत का लिबास ना मिल जाए, उस शहर में क्या करना?
ठहरे रहना। शागिर्द मसीह यीशु के मिलने के बाद, उसे नूरानी सूरत में देखने के बाद मजबूत हो चुके थे, क्योंकि कामिल इंसान होते हुए तो उसने अपना आप जाहिर किया था, लेकिन ज़ैतून के उस पहाड़ पर उसने अपना आप कामिल खुदा होते हुए भी जाहिर किया। हालेलुया। और जैसे जैसे मेरा और आपका यीशु नासरी जमीन से उठाया जा रहा था, लोग इस तरीके से सर उठाए मसीह यीशु को देख रहे थे। और एक वक्त आया कि यीशु नासरी नजरों से ओझल हो गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद एक बार फरिश्ता जाहिर होता है और कहता है, ऐ गलीली मर्दों, क्यों ऐसे खड़े हुए उसे देख रही हो? जिस तरह तुम उसे जाते हुए देख रही हो, वो इसी तरह वापस फिर आएगा। हालेलुया। लोग तारीख बताती है, रवायत बताती है, लोग पूछ रहे थे वो कब आएगा, वो कब आएगा। फिर आवाज आती है, वक्तों का तयन करना तुम्हारा काम नहीं है, वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो उसके हाथ में है। रेबेका शममत होगा बकलाजी, लेकिन जिस तरह तुम उसे जाते हुए देख रहे हो, वो इसी तरह वापस आएगा और अपने जलाल को जाहिर करेगा। उसका छाछ उसके हाथ में होगा, वो लोहे के आंसू के साथ अदालत करने को है, ताकि कि हमको भगवान से अलग करे। रीबा बबारा बका शममत होगा बकलाजी। पहले फलों की ईद, ईद पेंटिकोस्ट, अगले 10 दिन ताबेदारी से, वफादारी से, खुदावंद यीशु नासरी के दिए हुए हुक्म से भरोसे के साथ वो सलाहाना में दुआ में मशगूल थे। क्या थे? दुआ में मशगूल थे। आइए देखते हैं, लोग कहते हैं औरतें खिदमत नहीं कर सकती, पाखों की जुबानें नहीं बोल सकती, नबूवत नहीं कर सकती, मज़बा में नहीं खड़ी हो सकती। अमाल 1:14 तस्दीक करता है, उस 120 की जमात में ये सब के सब चंद औरतों, सबसे पहले लफ्ज़ी औरतों का इस्तेमाल हुआ है। और यीशु मसीह की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिन होकर दुआ में क्या थे? मशगूल रहे। ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया। रेबेता बारा सुंतो कलरसी, रबा बारे दीना मका शंतोरा ज़बी हनंतलरसी। बहुत सा हजूम वहाँ पर मौजूद था। यहूदिया, सामरिया, मेसोपोटामिया, अफ्रीका, अहले अर्ब, बहुत से ममालिक के लोग वहाँ मौजूद थे, जिनकी जुबानें एक दूसरे से अलग थी। तारीख बताती है, रवायत बताती है, वो जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, वो बहुत हिकमत वाले लोग थे। और जब अमाल 2:1-4, जब पास्टर सैमुअल से दुखास्त है कि वो उसको पढ़े थे। अमाल 2:1-14। जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। उनमें से हर एक पर आ ठहरी, वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी।
हालेलुया। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। सब हैरान और मुताज्जुब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी, एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पेंतस और आसिया और फ्रोगिया और पंफेलिया और मिस्र और नबुआ के इलाका के रहने वाले हैं, जो क्रेते की तरफ है, और रोमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद और क्रेती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? और बास ने इकट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मैं के नशा में हैं। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा, ऐ यहूदियों, ऐ यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो, कान लगाकर मेरी बात सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशा में नहीं, बल्कि अभी तो पहले ही दिन चढ़ा है। बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है, आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्द बशर पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे ज़मीन पर निशानियां, यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा, पेशतरी से कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया और वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उस बाला खाना में मौजूद थे, तो क्या हुआ? आग से कौन सी ज़बानें उतरी? कौन सी? फटती हुई ज़बानें उतरी और वो रूह कुद्दस से लबरेज हो गए और गैर ज़बानें बोलना शुरू हो गए। तारीख बताती है, रवायत बताती है, कलामे खुदा तस्दीक करता है। कोई झूमने लग पड़ा, कोई रोने लग पड़ा, कोई हंसते हुए, कोई नाचते हुए मसीह यीशु के उस नशे में, जो पाखरू का नशा था, उसमें मगन होकर वो ज़बानें बोलना शुरू हो गए। और सबसे पहले उनने जो खौफ था, जिसकी बाबत उनने वो बाला खाना का दरवाजा बंद कर रखा था, सबसे पहले उनने उस बाला खाना के दरवाजा को खोला और नाचते हुए, गाते हुए हजूम में जा खड़े हुए। और कोई नाच रहा है, कोई हंस रहा है, क्योंकि जो पाखरू का तजर्बा है वो समझ से बालातर है। और लोग जो हजूम में थे वो हैरान थे, वो परेशान थे, क्योंकि हर एक को ये लग रहा था कि वो उसकी ही जुबान बोल रहे हैं। और कोई लोग तमस्कर उड़ा रहे थे कि लगता है ये नशे में है, ये मैके नशे में है। लेकिन कलामे खुदा में बुजुर्ग पतरस इस बात की तस्दीक करते हुए गवाही देता है कि अभी तो पहला पहर ही शुरू हुआ है। दीन यहूद के मुताबिक पहला पहर 9 से 12, सुबह 9 से 12 है। बुजुर्ग पतरस उन 11 शहीदों के साथ, बड़ी दलेरी के साथ उठ खड़े हुए और अपनी आवाज को क्या किया? बुलंद किया, क्योंकि पाखरू हमें दलेरी देता है। रे बेटा हमारा सिद्ध कलर्जी कलामे खुदा तस्बीह करता है। रीबो को शंधारा रजी, क्योंकि हमें कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह मिली है, दहशत की रूह नहीं मिली। मसीह यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद शागिर्दों में से ये पहला वास था, ये पहला कलाम था, जब बुजुर्ग पतरस के वसीला से
करना शुरू हुए। ये वही पतरस है जिसके बदन से स्मेल आती है, जिसके पास लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, जिसे लोग जाहिल कहते थे। ये वही पतरस है जो थोड़े से कपड़े पहनकर शिकार किया करता था। ये वही पतरस है जिसे अपनी मादरी जुबान के अलावा कोई जुबान भी नहीं बोलनी आती थी। जैसे हम पंजाबी बोलते हैं, उसे अपनी वही मादरी जुबान बोलनी आती थी। और तारीख बताती है, रवायत बताती है, जब रसूल पतरस वास के लिए खड़ा हुआ तो उसने खुदावंद का मुकाशवा, जो खुदावंद के कलाम की मुनादी की, वो मुनादी थी सलीब का पैगाम कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब उसने यीशु नासरी के नाम की गवाही दी, क्योंकि बाकरू हमें यीशु नासरी के नाम की गवाही के लिए तैयार करता है, कलाम खुदा तस्दीक करता है, लोगों के दिल पर क्या लगी? चोट लगी, क्योंकि खुदावन का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। उनने पतरस से कहा कि हम क्या करें कि क्या पाए? नजात पाए। हम क्या करें कि नजात पाए? ये वही लोग हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो यीशु नासरी को, जिनने अपने हाथों से सलीब दिया, जिनने उसके मुंह पर थूका, जिनने उनके कपड़ों को फाड़ा, जिसने उसे संसार किया, जिसने उनका तपस्या उड़ाया, ये वही है कि जो कहते हैं हम क्या करें कि हम नजात पाए। और पतरस ने कहा कि तुम खुदाबा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम क्या पाओगे? नजात पाओगे। और उसके पहले वास के वसीला से 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम से क्या लिया? क्या लिया? बपतिस्मा। एक कंफ्यूजन दूर करूं आपकी। बुजुर्ग पतरस ने कहा कि यीशु मसीह के नाम से। बहुत से बिदअतें, बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना ही शरीयत की तकमील है। उससे बड़ा कोई नाम नहीं है। तो उसके हुक्म से बड़ा कोई हुक्म हो सकता है? कोई है हुक्म? आसमान पर जाने से पहले एक और हुक्म दिया था उन्होंने। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 28 बाब 18 से 19। यीशु ने पास आकर उनसे ये बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। अब वो कब तक यीशु ने दिया है। हम यीशु नासरी के नाम की इज्जत करते और उसी पर सजदा करते हैं, तो क्या हम उस हुक्म को निगलेक्ट कर दें? और वो मुकाशवा, वो बाकरू, वो कुदरत, वो ज़ुबानें जो यीशु मसीह ने बुजुर्ग पतरस की ज़िंदगी में उतारी, हम बुजुर्ग पतरस की बात को सुने या यीशु मसीह के हुक्म को सुने? वाज़ेह है। इसलिए जब भी बपतिस्मा ले, खुदा बाप, खुदा बेटे और क्या करें? खुदा रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा ले। मजे की बात, नमरूद की क़यादत के दौरान जब उनने बाबल का बुर्ज बनाया, यहोवा पाक खुदा ने ज़बानों में क्या डाल दिया? लोगों के की बात इख्तिलाफ। पेंटिकॉस्ट के दिन उन ज़बानों का इख्तिलाफ खत्म कर दिया गया और सब एक ही जुबान बोलना शुरू हो गए। और वो जुबान थी बाकरू की जुबान। पहले खुदावंद यीशु मसीह का बाकरू आता, वापस चला जाता, नबियों के वसीला से हम कलाम होता, वापस चला जाता।
के दिन खुदा उनका पाक रूह उतरा और वापस नहीं गया। आज हम कहते हैं रूहे पाक दामनदात हुआ, वो हमारे दरमियान है, वो हमारे अंदर है, उसे हम पहने हैं और उसी में हम जिंदा हैं। हालेलुया। उसका वादा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हों वहाँ खुदावंद का पाक रूह हमें किसके लिए तैयार करता है? खुदावंद यीशु नासरी के नाम की गवाही के लिए। बुजुर्ग पतरस ने 3 नकात पेश किए और वो नकात क्या थे? तौबा, बपतिस्मा, रूह कुद्दस। तौबा करो यीशु मसीह के नाम पर, बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुद्दस क्या पाओगे? इनाम में पाओगे। आज हम रास्तबाज होते हुए तौबा तो करते हैं, लेकिन शायद हमारी तौबा दुनियावी तौबा है। गर्मी बड़ी हो तौबा तौबा बड़ी गर्मी, तौबा तौबा हाँ नीचे मसाला बड़ा रह गया, ओहो तौबा तौबा नहीं तो गल करन बस लिखा ही। शायद हम ऐसी तौबा में पड़ गए हैं। तौबा का मतलब है फिर जाना, गुनाह से लौट जाना और फिर रिपीट गुनाह ना करना। आज खुदा के शागिर्द होते हुए हम अपनी जिंदगी पर निगाह करेंगे। बपतिस्मे का मतलब है पुरानी इंसानियत का इनकार और यीशु मसीह के नाम की गवाही के लिए जब पाक रूह मिलता है उसके लिए तैयार हो जाना। क्या हम खुदावंद यीशु नासरी के शागिर्द होते हुए आग में से झपट कर निकाल रहे हैं? जब हम खुदावंद के पाक रूह से लबरेज होंगे, कुव्वत पाएंगे, तो सबसे बड़ा इख्तियार आपको पता है क्या है? यूहन्ना 20:21-23 यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूह को दस लो और जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे गए और जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे कायम। ये है खुदावंद के शागिर्दों की खूबसूरती। इनडायरेक्टली खादम अगर जैनवन है तो वो खुदा का दूसरा रूप है। आज कलम खुदा तकाजा करता है तौबा करनी है तो मरने से एक दिन पहले उठते बैठते तौबा करें। हमें ईस्टर के दिन, ईद क़यामतुल मसीह के दिन ये याद आ जाती है कलवरी। इसे तो हर रोज हमने उठाना है, इसका पैगाम तो हर रोज हमने देना है। जो पहला बास था हुज़ूर पतरस ने यही दिया था। यीशु नासरी की एक ही तालीम थी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। लेकिन हम तो खुद तौबा पर कायम नहीं हैं, हम तो खुद सुस्त हैं। तो कैसे हम आग में से झपट कर लोगों को निकालेंगे? हमें तो यहोवा पाक खुदा यीशु नासरी ने नूर बनाया है तारीकी में, हम तो खुद जगमगा नहीं रहे, तो कैसे हम तारीकी में चमकेंगे? हम तो खुद पाक रूह से नमकीन नहीं, तो किस तरह दूसरों की जिंदगी में लज्जत आएगी? आज कलाम खुदा तकाजा कर रहा है तौबा करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पाक रूह इनाम में पाओगे। उस इनाम की कदर करें, उस इख्तियार की कदर करें और खुदावंद को जैनवन तौर पर अपना आप दें। तौबा करें तो जैनवन करें, गर्मी सर्दी की तरह तौबा ना करें। खुदावंद आप सबको बरकत